बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फ़ीस वाउचर को कैसे बनाया जाएगा और फिर इसको कैसे हमने प्रिंट करना है या पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए मैं इसका वर्क फ्लो थोड़ा सा बताने लगा हूँ। एक्सेल में हमारा जो है ना बैकएंड पे क्या हो रहा होता है। तो सबसे पहले ये पर्सनल डाटा में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये जो ट्यूशन वाली आपको नज़र आ रही है फील्ड अकाउंट डिटेल में, यहाँ पे मेरा अभी ये माउस का पॉइंटर है। तो यहाँ पे जो हमने फ़ीस किसी भी बच्चे की ऐड की होती है, तो यही जो है ना उधर फ़ीस हमारे फ़ीस वाउचर में जो है ना जाती है। ट्यूशन फ़ीस जैसे मंथली फ़ीस भी कह सकते हैं। अब एक बात का ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी की ये ट्यूशन फ़ीस ज़ीरो है तो उसका फ़ीस वाउचर जनरेट नहीं होता। इसका पहला मरला तो ये है कि अगर आपने बिल्कुल न्यू इंस्टॉलेशन की है सॉफ्टवेयर की अभी, तो उसमें ये आपकी सारे बच्चों की जो है ना ये ट्यूशन वाली फ़ीस जो है ना ये मंथली फ़ीस है, ये लाजमी फिल होनी चाहिए। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करने लगा हूँ। अब उसके बाद है अपना जो रेगुलर हमने मंथली प्रोसेस चलाना होता है, वो ये होता है कि हमने जैसे ही स्पेशल सेटअप पे क्लिक करना है फ़ीस अभी वाउचर जनरेट करने के लिए। यहाँ पे हम जाएंगे फ़ीस इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फ़ीस इंसर्ट के ऊपर जाके हमने यहाँ पे जो मंथ है, जिस मंथ की हमने फ़ीस इंसर्ट करनी है वो हमने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा जुलाई मंथ है तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमने ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने इंसर्ट फीस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे यस यस करते हैं। ये हमारी जो है ना फीस जो है वो जनरेट हो गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो जो है ना हमने एरियर्स जो है ना वो पोस्ट करने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट एरियर पे क्लिक करेंगे स्पेशल सेटअप में ही। यहाँ पे हम जो सिलेक्ट एरियर मंथ है, हमारा एरियर मंथ अब जो है वो है जून ईयर 2026 है। और जो जिस मंथ में हमने पोस्ट करने हैं वो हमारा है जुलाई और ईयर है 2026। अब इसमें क्या होगा कि हमारे जून के महीनों के जिन बच्चों का कोई बैलेंस जो है बचा हुआ है फीस में, तो वो जो जुलाई की एरियर्स वाली फील्ड है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हम पोस्ट एरियर्स करेंगे, यस किया, फिर यस करना है आपने। उसके बाद इसको क्लोज कर देना और इसको भी क्लोज कर देना। अब यहाँ पोस्ट होगा जब हमने उसको पोस्ट किया। अब टोटल पेएबल बैलेंस उसका 3600 रुपये आ गया। अच्छा, इस फॉर्म से जो है ना हमें पता चल जाता है कि हमारी किस महीने की फ़ीस जो है ना वो सिस्टम में ऐड हो चुकी है, जैसे जुलाई की जो है। यहाँ से हम उसको क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद हमने फ़ीस वाउचर जनरेट करना है, तो हम ये फ़ीस चलान के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, वन सेलेक्ट कर लिए, मंथ ईयर कर लिए सेलेक्ट। और अगर सेक्शन वाइज करना है तो यहाँ पे सेक्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सारी क्लास के सिर्फ इकट्ठे निकालने हैं तो यहाँ पे ओनली क्लास आपने निकालनी है। फीस चलान पे हमने किया तो ये हमारे पास जो है ना इसकी ड्यू डेट हमने ऐड कर देनी है, जैसे 10/07/2026 में ऐड करने लगा। तो ये हमारे वाउचर जो है ना A4 के ऊपर जो है ना ये 3 कॉलम वाला जो है ना हमारा फीस वाउचर जनरेट हो गया। अच्छा, उसके साथ ही अगर हम चाहते हैं कि A4 जो है ना उसके ऊपर 2 बच्चों के वाउचर जनरेट हो, यानी कि पेपरों की बचत करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 2 शीट A4 पे। इसी तरह हमने वो डेट ऐड कर दी, इसकी ड्यू डेट ऐड कर दी। ये देखिए हमारा एक पेज के ऊपर जो है ना ये 2 बच्चों के वाउचर जनरेट हो जाएंगे। अब इसको हमने अगर प्रिंट करना है तो हमने Ctrl+P करना है। तो यहाँ से जिस प्रिंटर में आपने जाना है प्रिंट भेजने है वहाँ पे आप सेलेक्ट करें और इसको ओके कर देंगे, आपके सारे प्रिंट हो जाएंगे। अगर पीडीएफ बनानी है तो यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ या जो भी पीडीएफ प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है उसको सेलेक्ट करके आपने ये ओके कर देना है, तो आपका जो है ना ये पीडीएफ बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये है कि अगर आपने किसी एक बच्चे का वाउचर जनरेट करना है तो उसके लिए ये है कि आपने क्लास सेलेक्ट करनी है। जीआर नंबर जो है ना वहाँ पे आपने उसका जीआर नंबर दे देना है। मैं 34 दे देता हूँ। अब ये देखें, मैं इसका जो है ये उस केस में किसी बच्चे का अलग से जनरेट करना, न्यू दाखिला हुआ है यहाँ जो है उसका बच्चा जो है ना उसका वाउचर गुम हो गया, उसको दोबारा देना है हमने, तो ओके करेंगे हम। क्लास बच्चे की जो है ना उसकी 10 है। ये देखें, ये हमारे पास जो है ना उस बच्चे का जो है ना ये सिर्फ एक बच्चे का सिंगल वाउचर जो है ना ये जनरेट हो गया। इस तरह हम ये 2 शीट वाले पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए
ये सिंगल वाउचर जो है ना एक ही बचेगा जनरेट हो, सिंगल वाउचर हम इस तरह जो है ना उसको प्रिंट कर सकते हैं। बाकी वही तरीका है, कंट्रोल+P करना है, प्रिंट कर लें या उसको PDF में एक्सपोर्ट कर लें। शुक्रिया, थैंक यू।